इनसे मिलिए। इनसे मिलिए। आज इस कार्यक्रम में श्रोताओं आप सुनेंगे स्वस्थ काया योग की माया। इस विषय पर श्री अरुण शेखर से रेणु चतुर्वेदी की बातचीत। दोस्तों नमस्कार। इनसे मिलिए में चलिए हम मुलाकात करते हैं अपने स्वास्थ्य से, खुद से, और इसके लिए जरिया है योग। स्वस्थ काया योग की माया, इस विषय पर आज हमारे साथ हैं अरुण शेखर जी। और वैसे ये कहा जाए कि कोई बहुत विशेषज्ञ है योग का तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं सभी अभ्यास कर रहे हैं और उस रास्ते पर चल रहे हैं और उसका अभ्यास निरंतर सतत करते जा रहे हैं। तो ऐसी ही शख्सियत हमारे साथ हैं अरुण शेखर जी। स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ पर बुलाया मुझे। अरुण जी, योग क्या है, सबसे पहले इसी पर बात करते हैं। योग जो शब्द है, इसका अगर सीधा अर्थ है जोड़ना, और उसका जो निशान है वो प्लस का। तो सबसे बड़ी चीज तो वो जोड़ता है। उस निशान को देखकर ही ये भाव आता है कि सकारात्मकता, सकारात्मक चीजों को जोड़ना। और जैसा कि पतंजलि योग में कहा गया है कि योगा चित्त वृत्ति निरोधा, तो हमारे चित्त की वृत्तियों का निरोध करना, उसमें कि हम आपका मन है, आपके विचार हैं, उन चीज़ों को कंट्रोल में रखना, उनको बल्कि संयमित करना, उनको नियमित करना, ये काम है योग का। जी बहुत सही आपने कहा कि संयमित करना। नहीं तो लोग ये समझते हैं कि बस रोकना ही है उसको, जो कि शायद एक जन्म में संभव ही नहीं है। तो उसको संयमित करके सही दिशा देना योग का काम है। जी, और संयमित करके जीवन को चलाने का काम है योग का। ये अभी जो कोरोना हुआ, इसने हम सबको इस चौराहे पर लाके खड़ा कर दिया, बल्कि कहा जाए कि पूरी तरह से आपको झिंझोड़ कर रख दिया कि आपको अब शरीर को, मन को आपको संयमित करना ही है, आपको नियमित करना ही है, आपको अनुशासन में रहना ही है और आपको योग करना ही है। तो योग तो मूलतः ये है कि आपको आत्मा से परमात्मा को जोड़ना। दूसरी इसकी जो परिभाषा है, योगा असो युज्यते, यानी कि योग जो जोड़ता है आत्मा से परमात्मा को। लेकिन उससे जुड़ना तो बहुत दूर की बात है, पहले आप अपने से जुड़ लें, अपने स्वास्थ्य से जुड़ लें। आज जो दैनिक जीवन है उसमें किस तरह से व्यवस्थित हो लें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आवश्यक है कि आप निरोग रहें। तो क्या बात होती है कि रोग की जब भी बात आती है तो उससे योग जुड़ जाता है? क्योंकि रोग को भगाने का साधन ही है योग। और योग के साथ एक और मैं चीज कहना चाहूंगा कि योग का मतलब है कि प्राकृतिक होना, प्रकृति से जुड़ना, खुद से जुड़ना, यानी कि सहज होना, प्राकृतिक होना। अभी आप देखिए कि इसके बाद ये भी हुआ कि जो खेती के साधन हैं वो सब धीरे धीरे, वो कृत्रिम खादें हैं, वो लोग कम करना शुरू कर रहे हैं। इस बात को लोग ध्यान आ रहा, आज मोटा अनाज है उसकी तरफ लोग बढ़ रहे हैं कि नहीं, वही हमें जो प्राकृतिक है वही हमें खाना है। या यूं कहें कि जो पहले होता रहा वही हमने फिर से अपनाना शुरू कर दिया है। जी जी, हमारी जो भारतीय जीवन पद्धति है उसकी ओर लौटना, सहज होना, ये भी योग है। निरोग रहने की जब बात आती है तो आमतौर पर अवसाद, चिड़चिड़ापन और ब्लड प्रेशर हाई होना, कहीं ना कहीं ये सारी चीजें बहुत सामान्य तौर पर देखी जा रही हैं। तो इनके लिए योग ही ज्यादा उपयोगी है। इसके लिए योग और योग के साथ ध्यान करना। योग में जैसे अष्टांग योग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा, ये सारी चीजें हैं। उसमें से ध्यान जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको लेकर के भी बहुत सारे योग या ध्यान को लेकर बहुत सारे सिस्टम है, अलग अलग लोग अपनी तरह से बताते हैं। तो उनके सूक्ष्म अंतर हैं, बाकी देखा जाए तो मोटे तौर पर सब एक ही रहते हैं। जैसे कि कह सकते हैं ना, दो भौं के बीच में जहां हम बिंदी लगाते हैं वहां पर कोई ध्यान केंद्रित करता है, कोई अपने हृदय की ओर, कोई नाभि पर, मतलब अलग अलग कोई भी एक बिंदु मानकर उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यही पद्धति में थोड़ा सा अंतर है। जी जी, इस पद्धति में थोड़ा सा अंतर है। उसमें मैं बताना चाहूंगा कि मैं जिसको मैं प्रैक्टिस करता हूँ, हार्टफुलनेस मेडिटेशन, उसका मूल यह है कि हार्टफुलनेस यानी कि हार्ट ध्यान, नाम से ही स्पष्ट है, हृदय की बात हम करते हैं जिसमें। अब बाकी सब लोग करते हैं, उसमें कोई अपने आज्ञा चक्र को केंद्रित करता है, कोई किसी चीज को, लेकिन जो हृदय है वो हृदय पर केंद्रित करना आवश्यक इसलिए है कि मूल आपका हृदय ही। अगर कोई कहे, अगर माना जाए कि आपके पास आत्मा है तो वो कहाँ होगी, आपका हाथ यहीं जाएगा, हृदय। अगर किसी को कहना हो
कि मैं सच बोल रहा हूँ, तो क्या कहेगा? मैं दिल से सच बोल रहा हूँ, जी। मैं दिल से चाहता हूँ। किसी को बसाते हैं तो दिल में बसाते दिल हैं। में बसाते हैं। जी। तो यानी कि अगर कोई सच्ची चीज है तो वो दिल है, जी। अगर कोई अच्छी चीज है तो दिल है, अगर आत्मा है तो दिल में है। और आदमी कितना भी उसका कुछ खराब हो जाए, कोमा में भी चला जाए, लेकिन जब तक आपकी धड़कनें हैं तब तक आपको जीवित माना जाता है। जी। तो यानी कि सब कुछ यही है। दूसरी बड़ी बात यह है कि यहीं से पंप होकर आपका जो ब्लड है सर्कुलेट होता है, पूरी बॉडी में जाता है। तो देखा जाए इसलिए हृदय पर ध्यान करना जी। बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उससे आपका शरीर भी ठीक रहेगा, मन भी ठीक रहेगा और आपका चित्त भी ठीक रहेगा। तो इसका वैज्ञानिक आधार भी कुछ है? वैज्ञानिक आधार यही सबसे बड़ा जो मैंने कहा कि यहीं से आपकी सारी बॉडी कंट्रोल होती है। तो इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है इस पर ध्यान करने। इससे ध्यान करने से कहा जाता है कि जिस प्रकार से आपके शरीर का जो भोजन है वो फूड है, यानी कि खाना खाना है, उसी प्रकार जो ध्यान है आपके हृदय के लिए भोजन है, आपके आत्मा का भोजन है। जी। तो इसीलिए जब आप इस पर ध्यान करेंगे, इस पर मेडिटेट करेंगे, तो निश्चित रूप से आप उस परमात्मा से जुड़ने के लिए और अपने हृदय को ठीक रखने के लिए, आपके शरीर को ठीक रखने के लिए काम कर पाएंगे। ध्यान सामान्य जन के लिए बड़ा मुश्किल सा लगता है, आप क्या कहेंगे इस बारे में? मुश्किल सा लगता है। सबसे बड़ी बात होती है विचार। अगर आप विचार कर लें कि मुश्किल है तो मुश्किल है। जी। अगर आप इसको ऐसा न सोचें, सहज रूप से करने चले जाएं तो शायद उतना मुश्किल नहीं लगता है। और दूसरी बात जो हार्टफुलनेस में है, ये यौगिक ट्रांसमिशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। यानी कि आपका जो प्रिसेप्टर होता है, प्रशिक्षक होता है, वो आपके सामने बैठकर आपको ध्यान करवाता है। तो अगर आपको आरंभ करना है तो निश्चित रूप से एक प्रिसेप्टर के साथ, यानी कि प्रशिक्षक के साथ मिलकर आप ध्यान करेंगे तो देखेंगे कि आसान हो जाता है। ट्रेनर के साथ। ट्रेनर के साथ वो चीज़ बहुत आसान हो जाती है। अच्छा, इसके साथ साथ जो हम प्राणायाम वगैरह करते हैं या और भी चीजें करते हैं, सांसों की जो क्रियाएं हैं योग में, उनका क्या सहयोग है और कितना सपोर्ट करता है? निश्चित रूप से कोई योग करते हैं और उसके बाद ध्यान करने जाते हैं, इसीलिए वो अष्टांग योग में है कि पहले योग फिर आप ध्यान में जाते हैं। जी। तो उसमें सहयोग तो करता है, क्योंकि आपका शरीर जो कहीं ना कहीं एक व्यवस्थित हो जाता है। जी। लेकिन अगर आप उसमें नहीं भी जाते हैं तो एक 4 मिनट 5 मिनट का रिलैक्सेशन करके, अपनी बॉडी को रिलैक्स करके, सहज हो करके उसके बाद आप ध्यान करते हैं तो भी आसान हो जाता है। बिल्कुल। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम इनसे मिलिए। योग जैसे है जो हम बार बार बात कर रहे हैं और जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि शरीर के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है, निरोगी काया के लिए बहुत ज़रूरी है, तो जाहिर है कि जिस शरीर से हमको ध्यान करना है, जिस मन से ध्यान करना है, उसका स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। जी। तो ध्यान के लिए कितनी देर तक बैठना चाहिए? ध्यान करने के लिए 20 मिनट से 25 मिनट 30 मिनट तक तो बैठना चाहिए, लेकिन आप आरंभ करना है तो 5 मिनट 10 मिनट से भी कर सकते हैं। 30 मिनट में भटकाव बहुत होता है, या 5 मिनट भी हो, मन भटकने लगता है जिसका, उसके लिए तो मतलब 5 मिनट बैठना क्या 5 घंटे और 5 दिन के बराबर हो जाता है। तो क्या लगता है आपको, उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए निश्चित रूप से जैसे मैंने कहा कि पहले बॉडी को रिलैक्स कर लें, और जो मन भटकता है ना, तो हम उसके साथ लड़ते हैं, उसको रोकने भर जाते हैं कि हाँ ये क्यों आ रहा, ऐसा क्यों हो रहा, वैसा क्यों हो रहा। यही है कि जो हो रहा होने दो, होने देना। उसके बाद जब होने देते हैं आप, धीरे धीरे देखेंगे फिर वो मन का भटकाव आपका कम हो जाता है। जी। देखें कि आप जो दो लोग गुफ्तगू कर रहे हो, बातचीत कर रहे होते हैं, तो शुरू में तो 2 लोग आपको देखेंगे ना, टोकेंगे तो आपको लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप बहुत मशगूल हो जाते हैं बातों में, तो आपको पता ही नहीं चलता है कि कौन आया कौन गया। फिर कोई आके पूछता यार इधर से वो गया, तुमने देखा क्या? नहीं यार मैं तो देखा ही नहीं दिया मैंने। जी। तो ऐसा स्वाभाविक होता है, उसी तरह से ध्यान में भी होता है। ध्यान से बच्चों को क्या लाभ होगा? बच्चे जो हैं उनका जो चित्त है बहुत चंचल रहता है। 2 मिनट भी बैठ नहीं सकते हैं वो। उनके लिए हो सकता है कि रिलैक्सेशन जो करते हैं ना, तो उनको धीरे धीरे रिलैक्स करवाएं, 5 मिनट 7 मिनट 8 मिनट, इस तरह से जब रिलैक्स करवाएंगे तो ये है कि 15 साल से कम के बच्चों को ध्यान नहीं करवाया जाता है। तो रिलैक्स करवाएं तो धीरे धीरे उनके शांत होते जाएंगे और फोकस्ड होकर बैठने की जरूरत है उनको। जी, और वे फोकस्ड होते जाएंगे अपनी पढ़ाई पर, अपने काम पर, अपने खेल पर, जो भी करना चाहते हैं। रिलैक्सेशन में क्या करते हैं? रिलैक्सेशन में अपनी जो बॉडी है, मतलब नख शिख, यानी कि पैर से लेकर सिर तक, उसको धीरे धीरे व्यवस्थित करना, रिलैक्स करना। इंपॉर्टेंट ये कि हर चीज पर आपको ध्यान देना अपनी बॉडी पे।
चाहे नीचे का अंगूठा है, फिर आपके तलवे हैं, फिर आप कटना है, फिर आपका घुटना है ना, इन सारी चीजों पर धीरे धीरे करके ध्यान देते हैं कि सब कुछ रिलैक्स हो रहा है। इस बहाने आपको पता भी चलता है कि आपके शरीर में क्या क्या है, कहाँ है, क्योंकि दर्द जब तक नहीं होता आपको पता नहीं चलता आपके शरीर में सिर भी है। जब सिर दर्द होता है पता लगता सिर भी है ऊपर। बिल्कुल सही आपने कहा। तो इस तरह से हमें अपने शरीर के अंदर भी झांकना चाहिए। ध्यान जो आप कह रहे हैं हार्टफुलनेस, उसमें और क्या क्या करते हैं आप लोग? हार्टफुलनेस में जो 3 तत्व हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले सुबह का ध्यान है, और शाम की सफाई है जिसको क्लीनिंग कहते हैं, और फिर रात में प्रार्थना। ये 3 तत्व बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सुबह उठ के ही आप ध्यान कर लेते हैं। सुबह जितनी जल्दी आप कर लें, दूसरे चीज़ों में व्यस्त हुए बिना, अपना मोबाइल देखे बिना, अखबार देखे बिना, तो बहुत अच्छा रहेगा। और उसके बाद शाम को जब चीज़ों से निवृत्त होके आएँ, जैसे ऑफिस से आ गए और बाकी कुछ काम नहीं ज़्यादा बचा है, तो तुरंत आप उसको क्लीनिंग कर लें, यानी कि सफाई कर लें। ये बहुत ही यूनिक पद्धति है। क्या है ये? यूनिक इस तरह से है कि जब आप दिन भर बहुत सारा काम करते हैं तो हर चीज़ की छापें, हर चीज़ के जो प्रभाव हैं आपके दिल पर पड़ते जाते हैं। उनको साफ करना वो बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप कपड़े साफ करते हैं, बर्तन साफ करते हैं, उसी तरह अपने मन को, अपने हृदय को साफ करना वो आवश्यक है। उसमें ये होता है कि आप आराम से बैठ जाते हैं और उसके बाद इस चीज़ का ध्यान करते हैं कि भाई मैं पूरी तरह से साफ होने जा रहा हूँ। और उसके बाद ये विचार देते हैं, यानी कि ध्यान में और क्लीनिंग में ये डिफरेंस होता है कि ध्यान करते हैं तो उसमें आप कुछ नहीं करते जी, लेकिन क्लीनिंग में आप करते हैं, सफाई करते हैं। तो करते हैं इस भाव के साथ कि हमारा सब कुछ, जो हमारे छापे हैं, जो संस्कार हैं, जो दिन भर की तनाव कॉम्प्लेक्सेस हैं, वो सब तनाव है, सब बाहर जा रहा है। ये धुएं और वाष्प के रूप में आपके पीठ के पीछे से, रीढ़ से सब निकल रहा है। इस भाव के साथ आप बैठते हैं और बहुत सजगता के साथ बैठे रहते हैं। ऐसा नहीं कि ध्यान में चले जाएं या बाकी कुछ करें, या आपको ध्यान में रखते हैं कि हम सफाई कर रहे हैं। सक्रिय प्रक्रिया है। सक्रिय प्रक्रिया, बिल्कुल। अरुण जी, जैसा लगा कि ये सफाई वाली जो बात आपने कहा, उसमें ऐसा लगता है कि हाँ, जो तनाव है, जो भी छापे हैं, उन्हें हम निकाल दें और अच्छी अच्छी चीजों को याद रखें। नहीं, ये निर्लिप्त भाव से आपको करना है। अच्छा बुरा कुछ नहीं है, सब साफ कर देना है। तो इसलिए इसको ध्यान में नहीं रखना है और फिर सफाई करनी है। और जब आप सफाई कर लेते हैं पूरी तरह से, आप देखेंगे आप हल्का महसूस करते हैं थोड़ा सा। वो चीज़ें, आपको नींद भी अच्छी आती है ना। बहुत सारे सपने, बहुत सारी चीज़ें आपको डिस्टर्ब नहीं करती हैं क्लीनिंग कर देने से। अगले दिन आपका ध्यान बेहतर होता है। अरुण जी, आप खुद इसका अभ्यास कर रहे हैं, क्या आपको अंतर महसूस होता है? पहली बात, आपको छोटी छोटी बातों पर क्रोध आ जाए, चिड़चिड़ापन आ जाए, तो वो सब नहीं होता है। वो बहुत ढंग से आप चीज़ों को समझने लगते हैं। मैं जिसे कहूँ कि ऑब्जर्व करने लगते हैं अपने आप को, ध्यान देते हैं ये क्यों हो रहा। अगर आप तेज़ बोलने लगेंगे तो आप ध्यान देंगे नहीं, शायद मुझे कंट्रोल करना है, तो चीज़ें गलत होने से रुक जाती हैं। तो ऐसा तो नहीं कि काम पर इसका असर पड़ता है, आप काम में भी ढीले हो जाते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। काम में और ज़्यादा चैतन्य हो जाते हैं, लोगों का व्यवहार बेहतर हो जाता है। आप किसी से बात करते हैं तो बड़े प्रेम से बात करते हैं। ये स्वतः आता है। हमने ऐसा सायास करने का प्रयास नहीं कि हम उससे अच्छे से ही बोलें, वो धीरे धीरे अपने आप आता है। व्यक्तित्व तो वैसे ही बनता जाता है। तो ये तो बात ऐसी है कि हर किसी को करना चाहिए, यूँ तो हम जानते ही हैं, लेकिन जो आप बड़ी सहज पद्धति ये बता रहे हैं कि कुछ करना नहीं है इसमें, मतलब जुड़ना चाहें तो कैसे जुड़ें? इसके लिए एक तो योग महोत्सव अभी देश में कई जगह पर हो रहे हैं, और उसमें भारत सरकार का सांस्कृतिक मंत्रालय इसमें सहयोग कर रहा है, और बहुत सारे संगठन इसमें साथ आ रहे हैं। यानी सज्जन शक्तियां सब साथ आ रही हैं कि सबको आवश्यकता है इसकी। इसलिए अगर आप उसको ध्यान दें तो योग महोत्सव भी हो रहा है 7, 8, 9 अप्रैल को जी। तो उसके साथ आप आसपास जहां भी देखें, आपके उसको ऐड देखें या कहीं से आपको पता लगे तो उसमें आप शामिल हो। उसके बाद आपको करने से ही पता चलेगा। मैं बहुत सारी बात कह दूं या आप कह दें तो उससे कोई बहुत असर कम होगा। आपको करने से पता चलेगा क्या फायदा हो रहा है। योग महोत्सव आपने कहा कि 7, 8, 9 अप्रैल को हो रहा है, कहाँ कहाँ हो रहा है? पोईसर जिमखाना में हो रहा है, जो कि बोरीवली में स्थित है, मुंबई में। लखनऊ में हो रहा है, जो कि वो भी बहुत बड़ा योग महोत्सव लखनऊ में हो रहा है। इसका सेंटर हार्टफुलनेस का है, सीतापुर रोड लखनऊ में, वहाँ हो रहा है। कान्हा शांतिवनम में हो रहा है। इस तरह से। कान्हा शांतिवनम किस शहर में है? हैदराबाद में। तो इस तरीके के जिस भी शहर में हैं आप दोस्तों, वहाँ पर जुड़िए, और सामान्य दिनों में भी आप इन संस्थाओं से जुड़ सकते हैं और योग कभी भी शुरू कर सकते हैं, ध्यान कभी भी शुरू कर सकते हैं। अरुण शेखर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद।
स्वस्थ काया योग की माया, इस विषय पर श्री अरुण शेखर से रेणु चतुर्वेदी की बातचीत आपने सुनी। प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। इनसे मिलिए।